हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। कैसे इंडिया में फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करती है, कैसे इंडिया की इकोनॉमी सुधरती है और किस प्रकार से इंडिया अपने आप को एक राइट कंडीशन पे लाता है इन 1991। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के बारे में बता दूं कि 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एंड उस समय भारत अपने एक ऐतिहासिक क्राइसिस से गुजर रहा था और हमारे पास जो फॉरेन डेफिसिट था, यदि हम किसी बाहरी सामान को परचेज करते हैं तो उनके भुगतान के लिए जो हमारे पास मनी होती थी वो सिर्फ मात्र 14 दिन के लिए ही बचा था। तो कह सकते हैं कि उस समय भारत अपने इतिहास के सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था। तो उस समय भारत को एक इंटरनेशनल मदद की ज़रूरत महसूस हुई और उन्होंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांगी। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये एग्रीमेंट रखा इंडिया के सामने कि आप यदि लोन लेना चाहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तो आपके कंट्री में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा। इनका कहने का ये तात्पर्य था कि आप अपने कंट्री में जिस तरीके से जो सुविधाएं, जो एग्रीमेंट, जो फैसिलिटीज़ नेटिव कंपनी को प्रोवाइड करवाते हैं, वही सेम कंडीशंस, क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा फॉरेन कंपनी के लिए भी। और उन पे सेम तरीके से दोनों पे जिस प्रकार से नेटिव कंपनी पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, उसी प्रकार से आप फॉरेन कंपनी पे भी सेम चार्ज करेंगे। तो ये कंडीशन कब का था? ये 1991 का था। तो उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस एंड इफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इज गोइंग टू बी एट लार्ज स्केल्स देन हाउ इंडिया फील। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस। ओके, so introduction of foreign investment in India. Introduction: the government has opened up the defense sector, allowing foreign company to own as much as 100% equity in local defense sector through the government approved route in cases where it is likely to result in access to modern technology. So basically उनका कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should be allocated to the foreign company to treat equally in comparison to the other companies of foreign. So यहाँ पे कुछ पॉइंट है, हम हाईलाइट कर देते हैं और आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक्स ऑफ फंडा था और इफ़ यू टॉक अबाउट द लेटेस्ट कंडीशन, then we have to know what happened in our country. So friends, if we talk about the another point, then we have to discuss about that implementation of the 100% in FDI in defense sectors. यदि हम बात करें कि 100% FDI यदि डिफेंस सेक्टर में लागू हो जाए तो क्या होगा, तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि जरा सोच के देखिए, जिस इक्विपमेंट पे हमारी कंट्री रिलाई करती है, जैसे फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, वेपनरी की बात करें, तो इन सब क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, अभी हमें अपना कंपनी को जो कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और यहीं यदि फॉरेन कंपनी आ जाए तो वे क्या करेंगे, हम उन पे डिपेंड हो जाएंगे। हम ये तो सही बात है कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री, बट आफ्टर दैट व्हाट विल बी हैपन? दिस हैपन इज, अब जैसे कि कोई कंपनी एग्रीमेंट की किसी और थिंग के लिए, किसी और प्रोडक्ट के लिए, और वो सप्लाई करती है कोई और प्रोडक्ट, तो ये बीच में दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा चैलेंजेबल हो जाता है। सो another point, if we discuss about these topics, then advantage of the 100% FDI in defense. यदि डिफेंस सेक्टर में 100% FDI हो जाती है, डिफेंस सेक्टर में 100% FDI कहने का मतलब है कि डिफेंस सेक्टर में यदि 100% FDI हो तो क्या होगा, तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र
आसानी से हो सकेंगे, हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आसानी से हो सकेंगे हमारे इलाके में। और 1 minute and we have to connect on this, 1 minute we have to connect on this, so let's start. If 100% okay, so we will discuss about the another topic. So the topic is, so यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हैं, आपके इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और आपको यदि कोई कन्फ्यूजन, यदि आप किसी भी टॉपिक पे फील कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं अपना। और हम ये प्रयास करेंगे कि हमें जिस प्रकार से टाइम मिलेगी हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। सो डिसएडवांटेज ऑफ द डिफेंस इन इंडिया हम बता ही चुके हैं। जैसे बात करें तो हमारी नेटिव कंपनी DRDO, जैसे बात करें तो हमारी नेटिव कंपनी DRDO को एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटिव एंड कंपटीशन झेलना पड़ेगा फॉरेन कंपनी से। और इस प्रयास में होगा क्या कि ये खुद को डेवलप करेंगे, तो खुद को डेवलप करने के चक्कर में कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा, कंपनी इंडिजीनियस सामान से इक्विप्ड हो सकती है और नए नए टेक्नोलॉजी आएगी। हाँ, ये बात है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र ही होगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बट ये भी सही है कि यदि एक बार यदि कोई कंपनी फॉरेन इन्वेस्ट कर दे इंडिया में, तो ये भी हो सकता है कि हम उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। सो ऑल ऑफ द पॉइंट वी हैव टू थिंक व्हाट विल बी हैपन। सो ये सारे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। सो दिस इज द टॉपिक of our discussion, and it should be very very important, and many types of examinations these questions will be asked, like what is the importance of FDI in India and in other sectors. So nice to introduce this topic in front of you, and take care, tata, bye bye, and have a nice day. So thank you.